तकलीफ के साथ, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, अलवर जिला से अलग हुए जिला खैरथल तिजारा में ग्राम बरसिंहपुर, जिसमें रूंद गिदावड़ा जो जगह है किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में है, और ऐसा दुर्गम क्षेत्र है जो कल पहली बार देखा। कल दैनिक भास्कर ने एक समाचार प्रकाशित किया था। उस समाचार के प्रकाशित होने के बाद मैं वहाँ कल मौके पर पहुँचा। जब वहाँ जाकर देखा तो सबसे पहली तो बात यह है कि वहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसे तैसे किसी लोकेशन के आधार पर हम वहाँ पहुँचे और पहुँचकर हमने देखा कि वो चंबल से भी बड़ा गहरा बीहड़ है, जिसमें 30-30, 40-40, 50-50 फुट गहरे नाले हैं, और उन नालों में सैकड़ों हजारों की संख्या में गायों को काट कर फेंके गए अवशेष वहाँ पड़े थे। गायों की खोपड़ी थी, पैर थे, जबड़े थे और अन्य तरह के अवशेष थे। बहुत बड़ी संख्या में वहाँ कुत्ते थे और बगुले लगे हुए थे, जो मौके पर पड़े हुए मांस के टुकड़ों को चुन चुन कर खा रहे थे। कुत्ते कुछ गड्ढों को खोदकर उनमें से मांस निकालने का प्रयास भी कर रहे थे। हम लोगों ने करीब 2-3 घंटे तक वहाँ पूरे जंगल को घूमकर देखा। आसपास के क्षेत्र में कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की तो कोई बात करने को तैयार नहीं था। पूरा भय का वातावरण था। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है, कल हम यहाँ से जाते समय खानपुर, जो मूसाखेड़ा को भी रास्ता जाता है, वहाँ से हमने प्रवेश किया था 12 बजे करीब। और प्रवेश करने के बाद हम लोग जब गए तो पूरे एरिया में हमने ये देखा कि हर छोटे मोटे गांव के बाहर कोई ना कोई चाय की या बिरयानी का खोखा लगा हुआ है। और वो चाय और बिरयानी के जो खोखे हैं, वो मुझे लगता है कि वो मुखबिरों के खोखे हैं। जो गांव में पुलिस आ रही है, अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस आ रही है, इसकी सूचना देने के लिए लोगों ने अपने लोगों को वहाँ तैनात कर रखा है। वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे हम लोग वहाँ से जा रहे थे तो लोग हमको भी गहरी वॉचिंग कर रहे थे, निगाह से देख रहे थे। हम लोग मौके पर पहुँच गए। रास्ते में जो जहाँ घटना स्थल है उसके आसपास बहुत सारे घर बने हुए थे। उन घरों में खास बात ये देखी गई कि एक भी घर में पुरुष नहीं था, केवल महिलाएं और बच्चे थे, जिससे ये प्रतीत होता है स्पष्ट कि वो जो पुरुष हैं वो किसी रेड की आशंका से अपने घरों को छोड़कर चले गए थे। हम लोगों ने वहाँ पूरे क्षेत्र को देखा। देखकर ये प्रतीत होता है कि कम से कम 4-5 साल से वहाँ गौकशी हो रही है और बड़ी संख्या में गौकशी हो रही है। उस गौकशी को करने वाले जो लोग हैं, कुछ लोग वहाँ पीछे की तरफ गायों को लेकर घूम रहे थे, जिन्होंने जैसे ही मेरी गाड़ी और दूसरी एक पुलिस की गाड़ी और हमारे पीछे हो गई थी वहाँ, उन दोनों को देखकर वो गायों को लेकर जंगल में भगा के ले गए। ये कल भयावह दृश्य हमने देखा है। मेरा ये कहना है कि पूरा क्षेत्र वो मेवात हिंदुओं से खाली हो चुका है। हिंदुओं का 100% वहाँ से पलायन हो चुका है। हिंदू नाम का कोई व्यक्ति किसी दुकान पर नाम लिखा हुआ नहीं देखा। सारी दुकानें मुस्लिम्स की हो चुकी हैं, सारी आबादी मुस्लिम्स की हो चुकी है। सरकारी वो भूमि है, राजकीय भूमि, जिस पर लोगों ने अपने घर बना लिए हैं, बिजली के कनेक्शन भी ले लिए हैं, खेती भी कर रखी है। हजारों बीघा वो राजकीय भूमि हो सकता है, वन विभाग की हो या अन्य किसी सिवाय चक की हो। ऐसी भूमि पर लोगों ने अपनी खेती और अपना घर बना रखा है। मैं चूंकि पिछले दिनों मैंने वो मंजर भी देखा है जब मूसाखेड़ा में 3 सगे भाई, दर्शन सिंह, प्रीतम सिंह और बिरजू सिंह, तीनों भाइयों की विभत्स तरीके से 24 नवंबर 2005 को मार मार कर हत्या कर दी थी। उनको दीवारों में सर मार मार के, जमीन पर पटक पटक के और उनके साथ जिस तरह का घृणित कार्य करके विभत्स तरीके से उनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद वो जो संदेश था, वो 2005 से लगभग 18 वर्ष, पौने 18 वर्ष हो गए। इस 18 वर्ष में आप ये मान लीजिए 18.5 वर्ष हो गए। हिंदुओं से पूरा क्षेत्र डर के मारे खाली हो गया और पूरा का पूरा ऐसा लगता है जैसे कोई मुस्लिम देश में हम लोग आ गए हैं। मेरा ये नहीं आरोप है कि मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि सारा मुसलमान अपराध कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग अपराधियों के खिलाफ हैं, मुस्लिम लोग, वो आगे आए और इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने में प्रशासन का, सरकार का और पुलिस की मदद करें, क्योंकि अपराध जब तक सूचना नहीं मिलेगी तब तक अपराध को रोकना मुश्किल काम है। इस बारे में मैंने आप पत्रकार बंधुओं को इसलिए बुलाया है कि आपके माध्यम से मेरी बात सरकार तक भी जाएगी और मैं स्वयं सरकार को मुख्यमंत्री जी से मिलकर, गृह मंत्री जी से मिलकर इन सब बातों को रखूंगा। मैंने इसमें कुछ बिंदुओं को अपनी ओर से हाईलाइट करने का प्रयास किया है। इसमें मेरा कुछ जो बिंदु है, राज्य सरकार घटना की जांच करवाकर दोषियों को चिन्हित कर उचित दंड दिलवाने की व्यवस्था करे। दूसरा, क्षेत्र चूंकि एकदम संवेदनशील हो चुका है, अतः पुलिस की गश्त और चौकी आदि की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है। संबंधित भूमि जो कि राजकीय भूमि है पर जिन लोगों ने अवैध निर्माण कर रखे हैं को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किए जाने व जिन लोगों ने खेती कर रखी है उनकी खेती को भी समाप्त करने का काम किया जाए। इस हजारों बीघा राजकीय भूमि को किसी भी केंद्रीय सुरक्षा बल या सेना के प्रशिक्षण केंद्र आदि स्थापित कर भूमि को एवं वन क्षेत्र को बचाने का काम किया जाए। राज्य में निवर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा जानबूझकर गौ तस्कर रकबर कांड के बाद लाए गए मॉब लिंचिंग कानून को तत्काल प्रभाव से राज्य सरकार विधानसभा में विधेयक लाकर या नोटिफिकेशन निकालकर
इसको समाप्त करने का काम करे, क्योंकि ये जो मॉब लिंचिंग कानून था ये इन गौ तस्करों के पक्ष में कांग्रेस सरकार जानबूझकर लाई थी। इससे ये जो गौ तस्कर हैं उन पर किसी भी प्रकार से पकड़ा धकड़ी करने वाले जो गौरक्षक और गौ सेवक हैं, आज वो लोग डरकर उनको किसी भी प्रकार से उनका सामना नहीं करते हैं, जबकि गौ तस्कर गौ हत्यारे गोली चलाने तक से नहीं चूकते हैं, गाड़ी चढ़ाने तक से नहीं चूकते हैं। अतः मॉब लिंचिंग कानून को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए। गौ हत्या यानी जो लोग गौकशी कर रहे हैं उसको मानव वध के समान अपराध घोषित किया जाए। गौ तस्करी में उपयोग होने वाले और पकड़े जाने वाले वाहनों का पंजीयन निरस्त कर ऐसे वाहनों को स्थायी रूप से जब्त करने के संबंध में कानून बनाया जाए। इसमें साथ में मेरा यह भी कहना है कि ऐसे वाहन जो राजस्थान के बाहर हरियाणा या यूपी से रजिस्टर्ड हों, उन वाहनों को भी उस कानून के दायरे में लेकर उस राज्य को इस प्रकार की व्यवस्था में साथ लिया जाए कि ऐसे वाहनों को परमानेंट जब्त करके उनको समाप्त करने का काम किया जाए। मेवात क्षेत्र में, मेवात में प्रत्येक गांव के बाहर एंट्री पर लगे खोखे जिनमें बिरयानी या चाय बेचने के नाम पर मुखबिरी का काम हो रहा है, उनको बंद करवाने की कोशिश की जाए और उन चाय और बिरयानी के खोखों को बंद कराया जाए। जिला भर में से होकर गौ तस्करी करने वालों को रोकने के लिए विशेष पुलिस बल तैनात किया जाए। विशेष तौर पर दौसा, जयपुर ग्रामीण आदि क्षेत्रों से गाय लेकर आने वाले वाहन वर्तमान में एक्सप्रेसवे से या सिकंदरा से होकर, अलवर होकर, सीधे नौगावा होकर या भिवाड़ी होकर, इस रास्ते से, किशनगढ़ वाले रास्ते से होकर या हरियाणा तक जाते हैं। राजस्थान में भी गाय को ले जाकर गौकशी करते हैं। इन पर रोक लगाने हेतु जो भी उचित और आवश्यक कदम है वो उठाए जाएं। यहाँ मेरा ये कहना है, ये भी उल्लेखनीय है कि 24 नवंबर 2005 को इसी क्षेत्र से लगते ग्राम मूसाखेड़ा में जिन 3 सिख भाइयों की हत्या की गई थी, उसके बाद परिवार को भी बुरी तरह से घायल कर दिया था। एक दहशत का वातावरण, भय का वातावरण व्याप्त कर दिया था, जिसके कारण से आसपास के क्षेत्र में बिल्कुल हिंदू विहीन हो गया। लोग अपने घरों को और खेतों को छोड़ कर चले गए। पिछले दिनों अनेक समाचार पत्रों और चैनल्स ने इस मामले में अपनी मुहिम भी चलाई थी, लेकिन गांव चिन्हित नहीं हुए थे, इसलिए मुझे लगता है रुक गया। अब चिन्हित हुए पड़े हैं, इन गांवों को देखा जाए और इनमें ये जो वर्तमान में गौ तस्करी हुई है, गौ हत्या हुई है, इन सब लोगों को चिन्हित करके इनको उचित तरीके से सलाखों तक पहुंचाया जाए। कल मेरा ये कहना है, मैं जब कल वहाँ गया था तो जब हम लौटे वापस तो मुझे आईजी साहब और एसपी साहब किशनगढ़ थाने से वहाँ रवाना मौके पर होते हुए मिले, जिनके पास कम से कम 300-400 पुलिस का जाब्ता भी साथ में था, लेकिन किसी प्रकार की पकड़ धकड़ या दबिश देने की सूचना अभी नहीं मिली है। वो मुझे लगता है कि सारे जो पुरुष थे वो उन घरों से गायब हो गए थे। उन पर लगातार गश्त करके और उनके बीच में से जो लोग सूचना दे सकते हैं, राष्ट्रवादी लोग, क्योंकि वो मेव समाज के लोग सूचना दे सकते हैं, जो राष्ट्रभक्त हो सकते हैं, राष्ट्रवादी हो सकते हैं, ऐसे लोगों को साथ लेकर के पुलिस उचित कार्रवाई करे और उन लोगों को ढूंढ कर इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए उचित काम किए जाएंगे, तो ही ऐसा काम होगा देश में और प्रदेश में। क्योंकि धर्मभीरू सरकार है, गौ का सम्मान करने वाली सरकार है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी हों, राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जी हों, देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री जी गायों को लेकर अति संवेदनशील हैं। अतः मैं इनसे सबसे पत्र लिखकर और व्यक्तिगत रूप से मिलकर ये निवेदन करूंगा कि राजस्थान में समस्त जिलों में, पूरे राजस्थान में गौ तस्करी पर किसी भी प्रकार की कोई ढील नहीं बरती जाए। गौ तस्करों को जितना हतोत्साहित होने का काम किया जाए, चाहे इनके एनकाउंटर करने पड़े, इन लोगों को गौ तस्करी से हतोत्साहित करने का काम किया जाए।